हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देन लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 19वीं सदी में एक वाइल्ड लाइफ पेंटर मिस्टर ब्लैकवुड रोड आइलैंड के ब्लैकवुड आइलैंड में रहते हैं। वहाँ वो अपनी हाउसकीपर को बेसमेंट में बुलाते हैं और तभी मिस्टर ब्लैकवुड अपने हाउसकीपर को मार कर उसके दांतों को निकाल लेते हैं। उसके बाद उसी हाउसकीपर के दांतों को निकाल कर एस्पिड में रख कर उन क्रिएचर्स को बुलाते हैं जिन्हें हार्मोन पुली कहा जाता है। यहाँ मिस्टर ब्लैकवुड क्रिएचर को उसके दांत देते हैं, बदले में अपने बेटे को मांगते हैं। ऐसा इसलिए कि मिस्टर ब्लैकवुड का बेटा इन्हीं क्रिएचर्स ने किडनैप किया था। लेकिन यहाँ इन क्रिएचर्स ने मिस्टर ब्लैकवुड से बच्चों के दांतों की मांग की थी। मिस्टर ब्लैकवुड ने अपने और उसी हाउसकीपर के दांत दिए, इसलिए ये क्रिएचर मिस्टर ब्लैकवुड को उसके बच्चे से नहीं मिलाते और ब्लैकवुड को भी मार देते हैं। अब सीन आता है प्रेजेंट का कि जहाँ हमें एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैली है। दरअसल सैली को सैली की मॉम के उसके डैड के पास भेजा है क्योंकि सैली की मॉम और डैड अब अलग हो गए हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर सैली के डैड एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड किम के साथ सैली को लेने आते हैं। किम सैली को एक टेडी देती है कि सैली को किम पसंद नहीं आई। इस सब के बाद सब घर लौट आते हैं। मैनर जिसे हमने पहले सीन में देखा था, बेसिकली ये मैनर एलेक्स के क्लाइंट का था। एलेक्स का काम था इस मैनर को रेनोवेट करके मार्केट में उतारे ताकि ये महंगे दामों में बिक सके। सैली को मैनर के बैकयार्ड में बेसमेंट के दरवाजे देखती है, लेकिन यहाँ का केयरटेकर सैली को यहाँ से निकाल लेता है। सैली बेसमेंट के बारे में अपने डैड को बताती है। हैरिस एलेक्स को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि बैकयार्ड में कोई भी बेसमेंट नहीं है। सैली के बार बार कहने पर एलेक्स बैकयार्ड में जाता है तो वहाँ सच में एक बेसमेंट होता है। एलेक्स बेसमेंट के एंट्रेंस को ढूंढता है, वहाँ देखता है कि बेसमेंट काफ़ी बड़ा है जिसमें मिस्टर ब्लैकवुड के सामान के अलावा एस्पिड भी होता है। सैली उस एस्पिड के पास जाती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन सैली एलेक्स के कहने पर उसी बेसमेंट से बाहर आ जाती है। दूसरे दिन सैली एलेक्स और किम की नज़रों से बचकर उसी बेसमेंट में जाती है। एस्पिड को खोलने की कोशिश करने में लगती है ताकि वो जान सके कि एस्पिड के अंदर कौन है। सैली एस्पिड को पूरा खोलने वाली होती है कि अचानक से एलेक्स उसे आवाज़ देता है और सैली चली जाती है। यहाँ हमें दिखता है कि वो क्रिएचर उस एस्पिड के आखिरी नट को खुद ही खोल पाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। एलेक्स अपनी एक्स वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। सैली भी यहाँ सब सुन रही होती है। सैली को लगता है उसकी मम्मी ने उसे हमेशा के लिए उसके डैड के पास भेज दिया है और वो हमेशा अपने डैड के पास रहेगी। सैली को फिर से ख्याल आता है, लेकिन अब उसे अपने कमरे से बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं। वापस कमरे में आती है तो उसे वही क्रिएचर्स कहते हैं कि लाइट ऑफ करो, हम दोस्त बनना चाहते हैं। सैली क्रिएचर्स अपने बेड के नीचे देखती है। उसी वक्त सैली के डैड आ जाते हैं और सैली से सोने को कहते हैं। सैली को उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें किम से दोस्ती करनी चाहिए। अगली सुबह एलेक्स जब वॉशरूम में होते हैं कि उसका रेजर गायब होता है। किम अपने कपड़े देखती है तो किम के सारे कपड़े कटे हुए होते हैं, मानो किसी ने रेजर से काटे हों। वो अपने कपड़े के बारे में एलेक्स को बताती है। एलेक्स को लगता है कि ये सब सैली ने किया है और वो सैली को डांटता है और उसे किम से माफ़ी मांगने को कहता है। सैली काफ़ी कोशिश करती है ये बताने की कि ये काम मैंने नहीं किया क्योंकि सैली को किम पसंद नहीं करती, इसलिए एलेक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता और यही समझता है कि सैली ने ही किम के कपड़ों को काटा है। उसके बाद एलेक्स काम से बाहर चला जाता है। एलेक्स अपनी हाउसकीपर से कहता है कि सैली का ख्याल रखने को, और फिर जब सैली अपने रूम में होती है को फिर से ख्याल आते हैं और वही क्रिएचर्स की आवाज़ें आती हैं। हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं और तुम्हें हमारे साथ उसी बेसमेंट में आकर खेलना होगा। अब वो सैली के दांतों को खाना चाहते हैं। यहाँ सैली बेसमेंट में उन क्रिएचर्स के लिए खाना लेकर आती है। सैली को नहीं मालूम होता कि वो क्रिएचर्स सैली के दांतों को खाना चाहते हैं। इससे पहले कि ये क्रिएचर्स सैली के साथ कुछ बुरा करते, वहाँ मिस्टर हैरिस आ जाते हैं और सैली को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और एस्पिड को सील कर
कि मिस्टर हैरिस स्पिड को सील करते क्रिएचर्स हैरिस पर हमला कर देते हैं और फिर हैरिस हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब एलेक्स और किम वापस घर आते हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस उनके घर होती है और मिस्टर हैरिस हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ किम गार्डन में जाती है जहाँ सैली थी और बहुत डरी हुई होती है। किम सैली को मैनर के बैकयार्ड में एक जगह दिखाती है ताकि सैली को अच्छा लगे। सैली किम को बताती है कि उसने किम के कपड़े नहीं काटे। यहाँ किम उसे गले लगा लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं सैली किम से अपने सोने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि सैली अब भी उन क्रिएचर्स से डरी हुई होती है और किम सैली के पास सो जाती है। कुछ देर बाद सैली के सो जाने के बाद किम वहाँ से चली जाती है। यहाँ किम के जाने बाद सैली के रूम में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। सैली उन आवाज़ों से जाग जाती है। क्रिएचर्स सैली पर हमला कर देते हैं और सैली चिल्लाने लग जाती है। आवाज़ सुन के एलेक्स और किम सैली के रूम में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वही क्रिएचर वापस उसी बेसमेंट में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ रोशनी हो जाती है। रोशनी में ये क्रिएचर सरवाइव नहीं कर पाते। इधर एलेक्स को लगता है कि सैली वापस अपनी मॉम के पास जाना चाहती है, इसलिए वो ये सब नाटक कर रही है। अगले दिन एलेक्स के कहने पर एक साइकियाट्रिस्ट उसके घर पर आता है और सैली से मिलता है और कुछ बातें करने के बाद एलेक्स को बताता है कि उसका दिमाग अभी थोड़ा सही नहीं है। उसने अपने दिमाग में कुछ मन घड़त कहानियाँ बनाई ली हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ किम हैरिस से उस दिन का इंसिडेंट के बारे में पूछती है। इसके बाद हैरिस किम से कहता है कि तुम्हें लाइब्रेरी में जाके लॉट 113456 के बारे में जानना चाहिए। दूसरी तरफ हमें सैली दिखाई जाती है जो कि बाथरूम में नहा रही होती है। इधर किम हैरिस के कहने शहर की लाइब्रेरी में आती है और लाइब्रेरियन से लॉर्ड 113456 के बारे में पूछती है। किम देखती है कि मिस्टर ब्लैकवुड ने अपनी आखिरी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कुछ क्रिएचर्स के बारे में बताया गया था। यहाँ लाइब्रेरियन किम को ब्लैकवुड की पेंटिंग दिखाता है। यहाँ से वही क्रिएचर्स की पेंटिंग देखती है और किम सब समझ जाती है कि ये सैली सब सच कह रही थी जो वो बार बार बताने की कोशिश कर रही थी। इधर सैली बाथरूम में नहा रही होती है कि अचानक से वही क्रिएचर्स बाथरूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। क्रिएचर्स उसके पास आ जाते हैं सैली हम तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे और वो सैली पर हमला कर देते हैं। सैली बहुत डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हाउसकीपर आ जाती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन इन क्रिएचर्स ने दरवाज़ा लॉक कर दिया होता है। इससे पहले कि वो क्रिएचर सैली को चोट पहुँचाते दो लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं और हाउसकीपर सैली को बाहर निकाल लेती है। यहाँ किम वापस घर आती है तो हाउसकीपर किम को बताती है कि सैली बहुत रो रही है और सारी बातें बताती है। किम सैली को देखने जाती है लेकिन सैली अपने रूम में नहीं होती। किम बेसमेंट में जाती है और वही सारी पेंटिंग देखती है कि सारे क्रिएचर्स बच्चे को ज़मीन की गहराइयों में ले जा रहे होते हैं। एलेक्स बताता है कि सैली अपनी मॉम के पास पैदल जाने की कोशिश कर रही होगी। वो इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है। एलेक्स और किम कार में थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें सैली मिल जाती है। एलेक्स कहता है कि आज रात घर में पार्टी है, हम पार्टी के बाद इस बारे में बात करेंगे। सैली एलेक्स की बात मान जाती है और घर जाने को राज़ी हो जाती है। किम सैली को पार्टी के लिए तैयार करती है। सैली अपने पास रेजर रखती है ताकि वो उस क्रिएचर से खुद को बचा सके लेकिन किम सैली से वो रेजर वापस ले लेती है। सैली किम को बताती है कि वही क्रिएचर्स रोशनी से डरते हैं, इसलिए किम सैली को कैमरा देती है ताकि सैली उसकी फ्लैश लाइट से उन क्रिएचर्स को अपने पास से दूर रखे। एलेक्स मेहमानों का स्वागत करता है। यहाँ पे वो क्रिएचर्स सैली को फॉलो कर रहे होते हैं। सैली उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उन क्रिएचर्स प्रूफ अपने डैड को दिखा सके। दूसरी तरफ किम सैली की कुछ ड्राइंग देखती है जिसमें सैली ने उन क्रिएचर्स को ड्रॉ किया होता है। किम उन ड्राइंग को देख कर डर जाती है। यहाँ एलेक्स किम के पास आता है और उसे पार्टी ज्वाइन करने को कहता है पर किम मना कर देती
से जल्द लेके जाना चाहिए। अब एलेक्स इन दोनों की बातों को झूठ मानता है, इसलिए एलेक्स वापस से पार्टी ज्वाइन करता है। सैली उन क्रिएचर्स की पिक लेती है और एलेक्स को दिखाने की कोशिश करती है, पर एलेक्स इस वक्त फ़ोटो देखने के लिए मना कर देता है। वो क्रिएचर्स डाइनिंग टेबल के नीचे आता है और सैली को परेशान करने लगता है। सैली इस क्रिएचर का पीछा करते करते एक रूम में आ जाती है। तभी वो क्रिएचर्स रूम के दरवाजे बंद कर देते हैं और सैली पर हमला कर देते हैं। सैली भी इन क्रिएचर्स की फ़ोटो खींच रही होती है। कुछ देर बाद ये क्रिएचर्स सैली से कैमरा छीन लेते हैं। इस दौरान सैली एक बुक शेल्फ की मदद से क्रिएचर को मार देती है। ये सारे क्रिएचर्स फिर से सैली पर हमला कर देते हैं। बस सुनकर एलेक्स और बाकी सब भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं। सैली भी उन क्रिएचर्स की पिक्स एलेक्स को दिखाती है। पार्टी के बाद किम एलेक्स को उन क्रिएचर्स के बारे में बताती है कि इससे पहले कि वो क्रिएचर्स सैली को नुकसान पहुँचाएं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। किम सैली को लेने जाती है और एलेक्स कार निकालने के लिए जाता है। यहाँ गैरेज में हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर्स एलेक्स को गिरा देते हैं और एलेक्स से बेसमेंट की ले जाते हैं। दूसरी तरफ ये क्रिएचर्स किम को बेहोश कर देते हैं और सैली को बेसमेंट में ले जाते हैं। किम को जब होश आता है तो किम देखती है कि उसकी टांग पर एक कट लगा होता है। साथ ही सैली भी यहाँ नहीं है। किम बेसमेंट में जाती है जहाँ वो क्रिएचर्स सैली को एस्पिट में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर एलेक्स को होश आ जाता है, जिसके बाद वो बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। यहाँ किम सैली की रस्सी को काट देती है। के बाद उन क्रिएचर्स को बहुत गुस्सा आता है और बदले में वो किम को एस्पिट में ले जाते हैं। सैली को किम को जाता देख बहुत गुस्सा आता है और वो एक क्रिएचर्स को मार देती है। एलेक्स फिर सैली के पास आता है और उसे वहाँ से निकाल लेता है। अगले सीन में एलेक्स और सैली मैनर को छोड़ के जा रहे होते हैं। जाने से पहले सैली किम की याद में एक ड्राइंग छोड़ के जाती है। यहाँ हम एक बार फिर बेसमेंट में देखते हैं कि वो क्रिएचर सैली के जाने से दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें एक आवाज़ आती है जो कह रही होती है, हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड पीपल फॉरगेट इन टाइम एंड अदर्स विल कम टू द मैना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए